सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लर्निंग में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने फ्लोरूम लाइन की जो सेकंड मशीन होती है स्टेप क्लीनर, हमने उसको डिस्कस किया था कि वो कैसे वर्क करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके डायग्राम को समझा था कि वो उसमें कैसे-कैसे मटेरियल पास होता है और उसके मेन पार्ट्स को दिखाया था कि उसमें क्या कौन-कौन से मीट पास होते हैं और वो कैसे-कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सी फ्लो के बारे में। एक्सी फ्लो जो होता है वो फ्लोरूम लाइन की थर्ड मशीन होती है। मेनली क्या होता है, एग्ज़ी फ्लो का हम यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है उसमें और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, तब हम एग्ज़ी फ्लो का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक एडिशनल क्लीनिंग मशीन आ जाती है। और अगर हमारा जो मटेरियल होता है, अगर हमको लगता है कि वो साफ़ है, तो हम चाहें तो एग्ज़ी फ्लो मशीन को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि एक्सी फ्लो हमारी जो थर्ड मशीन है इसके बारे में बताता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन क्या है कि एक्सी फ्लो क्लीनर स्पेशली हाई एफिशिएंसी क्लीनिंग मशीन इन ब्लू रूम दैट यूज डुअल पिन रोलर। मतलब इसका क्या है कि ये हाईली एफिशिएंसी क्लीनिंग मशीन है, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग होती है और ये पिन रोलर होते हैं, इसमें दो रोलर होते हैं जो कि पिंड होते हैं। इस टाइप के दो रोलर साथ में लगे होते हैं और इसमें बड़े बड़े पिन या स्पाइक्स लगे होते हैं लोहे के, और टिपिकली रोटेटिंग एट 400 से 600 आरपीएम और इनकी जो स्पीड होती है वो 400 से 600 आरपीएम रोटेशन की स्पीड होती है। दे रिमूव हैवी ट्रैश, सीड्स एंड डस्ट फ्रॉम द कॉटन बाय पासिंग मटेरियल थ्रू अ लार्ज चेंबर ओवर द ग्रिड बार। इसका मतलब क्या है कि ये जो होता है ये पूरे लार्ज चेंबर में होता है और इनकी जो स्पीड होती है हाईएस्ट 400 से 600 मीटर होती है और ये सारा हैवी जितने मीटर रिमूवल होते हैं उनको रिमूव करने का काम आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो पिछली वीडियो में जो मैंने स्टेप प्लान का बताया उसी तरीके से होता है कि ओपनिंग एंड क्लीनिंग जो नॉर्मल ये करता है, ये ओपन करता है, क्लीनिंग करता है और जो जितने भी डस्ट एंड डर्ट होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। इसके 2 ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसी के साथ अब इसका हम डायग्राम देखते हैं, उसमें समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये हमारा एग्ज़ी फ्लो का डायग्राम है कि हमारा एग्ज़ी फ्लो ऐसे दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 बड़े रोलर होते हैं, डुअल रोलर होते हैं जिनमें ये स्पाइक्स लगे होते हैं। जितने भी स्पाइक्स दिख रहे हो, ये स्पाइक्स लगे होते हैं जो जिनकी हेल्प से ये घूमता है और मतलब ओपनिंग करता है और ये दोनों ऑपोज़िट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसी के साथ-साथ इसके नीचे हमें ये 2 ग्रिड बार लगी होती है। हर हर एक बीटर के नीचे ग्रिड बार लगी होती है और जो कि क्लीनिंग का काम करती है। ग्रिड बार का काम मैंने पिछली वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताता हूँ कि ग्रिड बार जो होता है इसमें हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें 4 सेटिंग होती है, 1, 2, 3 और 4। अगर हमने इस ग्रिड बार को ज़्यादा खोला है, तो इससे क्या होगा कि हमारी क्लीनिंग अच्छी होगी पर हमारा लॉस ऑफ फाइबर ज़्यादा होगा। अगर हमने इसको कम खोला है, जैसे 2 पे खोला या 1 पे खोला है, तो हमारी क्लीनिंग तो मॉडरेट रहेगी, बट इससे क्या होगा हमारा लॉस ऑफ फाइबर नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा इसलिए होता है बेटर और ये एक हाईली एफिशिएंसी रखता है ये मशीन क्लीनिंग करने के लिए। इसमें 2 रोलर होते हैं और ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये इसका फ्रंट व्यू है और ये ऐसे दिखता है। तो इसमें क्या-क्या मेन पार्ट्स लगे होते हैं, एक तो इसमें एक इनलेट लगा होता है, एक इसमें आउटलेट लगा होता है, एक रिफ्लेक्टर प्लेट ऊपर लगाई रखी है हमने और जो 2 मेन जो मैं आपने बीटर बता रखे हैं, जो मैंने आपको बीटर बता रखे हैं वो इसमें लगा रखे हैं डुअल बीटर और इसके नीचे ग्रिड बार लगा रखा है और उन दोनों के नीचे एक बेस बॉक्स लगा रखा है। जितना भी सारा वेस्ट होगा इसके थ्रू इसमें जाएगा। तो इसकी वर्किंग कैसे होती है कि जो ये इनलेट होता है, जो इनलेट ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, जो हमारा स्टेप क्लीनर होता है उसके। तो मेनली हमारा क्या होता है कि इनलेट से जितना भी हमारा मटेरियल स्टेप क्लीनर से इधर आता है, वो सारा इन दोनों बीटर्स के ऊपर गिरता है और ये बीटर्स क्या करते हैं कि हाई स्पीड में रोटेशन करते हैं और ये इन दोनों को खोल देते हैं। जितना भी उसमें मटेरियल आता है उनको खोलने का काम करते हैं। ये सारा जितना भी हमारा मशीन होती है पूरी क्लोज्ड होती है। इसमें जितना भी होता है कि एयर बाहर नहीं जा सकती और मटेरियल कोई भी बाहर नहीं जाता, ये पूरा बंद रहता है। इसमें जो 2 बीटर लगा रखे हैं बहुत ही हाई स्पीड में घूमते हैं, जैसे मैंने बताया 400 से 600 आरपीएम पर स्पीड, मतलब 400 से 600 रोटेशन पर मिनट ये करते हैं और ये ओपनिंग करते हैं। हाई स्पीड में घूमते हैं ये, इनकी क्लीनिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। 2 ही बीटर लगे होते हैं यहाँ पे। जब भी इनलेट के थ्रू इसमें हमारा मटेरियल गिरता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोज़िट डायरेक्शन में घूमते हैं और मटेरियल को अपने साथ लेके खोलते हैं और जैसे ही खुलता है और जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इस ग्रिड बार के थ्रू नीचे गिर जाते हैं और सारे वेस्ट बॉक्स में कलेक्ट होते हैं। ये दोनों ग्रिड बार मैनुअली कनेक्ट किए जाते हैं। इसी के ऊपर लगा रखा होता है हमने एक आउटलेट लगा रखा है। आउटलेट क्या होता है कि ये जित आउटलेट में एयर सक्शन होता है जो कि खींचने एयर खींचता है। एयर के साथ-साथ ये जितना भी हमारा मटेरियल होता है जो खुल चुका होता है, अभी यहाँ पे लाइट हो जाता है, तो ये आगे जाके एयर के थ्रू आउटलेट से पास हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्लेट लगा रखी है। रिफ्लेक्टर प्लेट इसलिए लगा रखी है कि जब भी ये मूव करता है तो हवा की वजह से ये ऊपर तक उड़ता रहता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टर प्लेट यहाँ पे लगा रखी है कि उस एयर करंट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर प्लेट लगा रखी है। उसी के तरीके से यहाँ नीचे भी एक गाइड प्लेट लगा रखी है। गाइड प्लेट का काम मैंने पिछली वीडियो में बताया था।
गाइड प्लेट का मेन काम क्या होता है कि गाइड प्लेट का मेन काम क्या होता है कि जब भी बीटर हाई स्पीड में घूमता है तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एयर करंट पैदा होता है। इस एयर करंट को रोकने के लिए हमने यहाँ पे गाइड प्लेट लगा रखा है, नहीं तो अगर गाइड प्लेट नहीं लगाएँगे तो ये रोटेशन हवा गोल-गोल घूमती रहेगी और हमारा मटीरियल निकलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे गाइड प्लेट होना ज़रूरी है और रिफ्लेक्टर प्लेट भी वही काम करता है। डिफ्लेक्टर प्लेट यहाँ पे क्या काम करता है कि इनलेट से मतलब जितना भी जो फ़ीडिंग होती है वो इसको देखता है, अगर ज़्यादा फ़ीडिंग करना हो मतलब ओवर फ़ीडिंग होती है तो डिफ्लेक्टर पे उसको रोक देता है और ओवर फ़ीडिंग को रोकता है। तो ये हमारा टोटल पूरा सिस्टम है और ये जो बीटर के स्पाइक्स होते हैं, यहाँ पे जो स्पाइक्स होते हैं ये इस टाइप के स्पाइक्स होते हैं, मतलब एक रॉड के टाइप स्पाइक्स होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया स्टेप क्लियर में, उसमें स्पाइक्स हॉलो टाइप स्पाइक्स होते हैं, इस टाइप के स्पाइक्स होते हैं। तो इसमें जो स्पाइक्स होते हैं, एक रॉड टाइप स्पाइक्स लगे होते हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और इसी तरीके से हमारी टोटल जो एक्ज़ी-फ्लो है वो वर्क करता है। ये एक ऑप्शनल मशीन होती है, अगर हमारा जो मटीरियल होता है जो ज़्यादा ख़राब होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा मशीन आपको लगता है कि हमारा जो मटीरियल है वो साफ़ है या उसको ज़्यादा क्लीनिंग या बीटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं। इसको इनलेट को हम बंद करके डायरेक्ट हम आउटलेट के थ्रू हम अपना मटीरियल भेज सकते हैं और वो नेक्स्ट मशीनों में चला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन आएगी हम अगली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।